The edge length of a unit cell of metal having a molecular weight 75 gram per mole is 5 angstrom. मोलर वेट दे रखा है हमें 75 ग्राम पर मोल और एज लेंथ दे रखी है 5. crystallizes in a cubic lattice if the density is 2 gram per cc. डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है इस एटम का. ठीक है. किस टाइप की लैटिस है? क्यूबिक लैटिस. अब क्यूबिक लैटिस तो सिंपल क्यूबिक भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकती है. तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पहले हमें z निकालना पड़ेगा. समझ रहे हो? आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है. अब रेडियस तो मैं निकाल सकती थी ना, उसमें मोलर मास या डेंसिटी की तो जरूरत नहीं थी. रेडियस अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता तो मैं क्या लगा देती? एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2r वाला फॉर्मूला लगा देती. अगर ये बीसीसी होता तो मैं लिख देती √3a इज इक्वल्स टू 4r. अगर ये एफसीसी होता तो मैं लिख देती सीधा √2a इज इक्वल्स टू 4r. बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो विच टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस इट इज, है ना. हमें आइडिया ही नहीं है, हमें सिर्फ ये बता रखा है क्यूबिक लैटिस. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके z कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो डेंसिटी इज अगेन zm अपॉन a क्यूब इंटू na. तो यहां से z कितना आ जाएगा मेरे पास? da क्यूब अपॉन na, da क्यूब na अपॉन में मोलर मास, यही आएगा. सो अगेन अब सॉल्व करते हैं. z जो है डेंसिटी दी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब ये सेंटीमीटर में है तो एज लेंथ को भी किसमें रखना पड़ेगा? हमें सेंटीमीटर में, विच इज 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. ठीक है. यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है हमें, क्योंकि वैसी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, फिर यूनिट और गलत लगा दी तो फिर आंसर आना ही नहीं है कभी, है ना. अब a क्यूब मतलब 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू na 6 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर मास कितना है? 75 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो z इज इक्वल्स टू 2, 5 का क्यूब 125 इंटू -8 इंटू 3 -24 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 75. यही है. कर लेते हैं इसको. 5 से जा रहा है ये. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, तो 20 इंटू -24 एंड 23, 10⁻⁻1. तो z हमारा कितना आ गया यहाँ से? 2. z फाइनली कितना आया है? 2 के इक्वल. z 2 है, इसका मतलब कौन सी क्यूबिक लैटिस की बात कर रहे हैं? ये कौन सी लैटिस है? बीसीसी. बस अब तो बीसीसी पता चल गया, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सेकंड नंबर वाला. दैट मीन्स √3a इज इक्वल्स टू 4r. तो रेडियस निकालना है. दैट मीन्स √3a अपॉन 4. अब पिकोमीटर में पूछ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है. यहाँ पे हम जो एज लेंथ है उसको पिकोमीटर में रख देते हैं. ये सेंटीमीटर में तो चेंज कर ही चुके हैं. 1 सेंटीमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? 10⁻10. ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया. एक पिकोमीटर में 10⁻10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में इतने हो गए. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 से, या यहाँ लिख लेता है. ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻10 पिकोमीटर. सो 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 500 पिकोमीटर. ठीक है. तो √3 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा पिकोमीटर. √3 इज 1.73 इंटू 500 अपॉन 4. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 216 के अराउंड पिकोमीटर.
मीटर। तो उस एटम का रेडियस कितना आया? 216 पिकोमीटर। 4 1 4 4 2 8। हाँ ठीक है। सबसे पहले हमने क्यूबिक लैटिस आइडेंटिफाई किया, कौन सा है? तो हमें पता चला बीसीसी है। कैसे? जेड निकाल के। उसके बाद अगर बीसीसी पता चल गया तो हमें रेडियस और एच के बीच का रिलेशन पता है, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया।